कुश कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आजकल राजनीति देखी जाती है, अभी हाल में ही राजस्थान में भी उलटफेर होने की संभावना थी, लेकिन जो एक विधायक जिसको एक जनप्रतिनिधि, जो जिस जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, अपनी वोट से उसको वो जिताती है, उसका पार्टी का उस विधायक के ऊपर या उसके ऊपर मतलब पूरा हक होता है। वो जब मर्जी चाहे उसको निकाल सकता है, जब मर्जी चाहे उसे कुछ भी कर सकता है। तो ये किस तरीके से? तो आपने जो समस्या बताई है वही पार्टी तंत्र है। आज वो विधायक क्यों उनके कब्जे में है? क्योंकि वो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से जीते हैं। और ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से जीते हैं, तो चुनाव चिन्ह के गुलाम है वो। यानी और चुनाव चिन्ह किसने दिया? पार्टी। मतलब ये चुनाव चिन्ह, उसके दो ही कारण है। वो क्योंकि एक ब्रांडेड चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, तो पार्टी की उन पे व्हिप जारी होती है। वो व्हिप की वजह से वो भेड़ बकरी बने हुए हैं। कभी उनको उस बाड़े में बंद कर रहे हैं, कभी उस बाड़े में बंद कर रहे हैं। बाड़ेबंदी रोज न्यूज चल रही है। वो इस पार्टी तंत्र की देन है। जो व्यक्ति अपने बलबूते पे जीता होगा, अपने चेहरे पे जीता होगा, वो इस बाड़ेबंदी में नहीं आएगा। वही लोकतंत्र का सच्चा मॉडल है। तो मतलब ये कहना बुरा नहीं होगा कि चुनाव चिन्ह एक तरह की गंगा है, जिसमें कोई भी अपने पाप या अपने गलत कर्म छुपाकर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि। चुनाव चिन्ह को मैं गंगा तो नहीं कहूँगा, गंगा का अपमान नहीं कर सकते हम। वो गंदा नाला है जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सही। चुनाव चिन्ह के फायदे नुकसान की मैं आपको सिर्फ व्यवस्था की बात करते हैं कि व्यवस्था का कैसे सुधार होता है, कि व्यवस्था ऐसे परिवर्तन होता है। मैं कहता हूँ एक पार्टी के लिए कोई चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए सब पे लागू है। तो अगर ईवीएम पे फोटो लगी है तो वो एक व्यक्ति के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं लगी है, पूरे देश में सबके लिए लगी है। कोई भी जो समाज सेवक जनता से जुड़ा व्यक्ति है, अब अपने चेहरे के बलबूते पे वो इलेक्शन जीत सकता है। राइट। दूसरी बात, व्यवस्था का दोष मैं आपको बताऊं कैसे व्यवस्था का दोष होता है। सपोज आप ही हैं, राजेश जी हैं, क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सेवक के नाते और अच्छे लोगों को लगा, हम जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि हाँ ये राजेश देश समाज का भला कर सकते हैं, यार इनको किसी तरह ने इस क्षेत्र का विधायक बनाया जाए। हमने इनको विधायक बनाने के लिए किसी बड़ी पार्टी से कांटेक्ट किया और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह, सपोज कोई भी आपको ढोलक कोई चुनाव चिन्ह, ब्रांडेड चुनाव चिन्ह आपके लिए अरेंजमेंट करा दिया, ठीक है, और उस ब्रांडेड चुनाव चिन्ह पे आप जीत गए। लोगों ने वोट दिया, किसी ने झाड़ू को, किसी ने कमल को, किसी ने ढोलक को, किसी ने हाथ को। अब बड़ी पार्टी का ब्रांडेड चुनाव चिन्ह आपने लिया हुआ है, झाड़ू मान लो, ढोलक मान लो, सपोज झाड़ू ही ले मान लो, आप झाड़ू से जीत गए। जैसे आप जीते, आपके दिमाग में आया कि यार लोगों ने तो वोट झाड़ू को दिया है, मैं तो इस चुनाव चिन्ह झाड़ू की वजह से जीता हूं। और जैसे ही आपके दिमाग में नहीं आया तो पार्टी के आका आपके दिमाग में डाल देंगे। और जैसे ही जिस पल आपके दिमाग में यह आ गया कि मैं इस ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से जीता हूं और ब्रांडेड चुनाव चिन्ह पार्टी ने दिया है, आपकी मजबूरी हो गई पार्टी का सेवक बनने की। आपको जनता ने चुना था जनसेवक, लेकिन आप इस ब्रांडेड चुनाव चिन्ह की वजह से बन गए दल सेवक। ये अच्छे व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है मैंने। और अगर गलत व्यक्ति उस ब्रांडेड चुनाव चिन्ह से जीत जाए, जिसने टिकट खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है या इलेक्शन जीतने के लिए आंदोलन पर कैसा पैसा खर्च किया है, वो क्या क्या करेगा वो समझ लीजिए आप। और एक व्यक्ति जब गलत जनप्रतिनिधि जब जीत जाता है, एमएलए या बन जाता है, तो वो सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं करता है, वो पूरे समाज की दिशा बदल देता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति जीतेगा तो समाज के अच्छे लोग उससे जुड़ेंगे और समाज अच्छी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल या गलत व्यक्ति जीत जाता है तो उसके आसपास उसी तरह के लोगों का जमावड़ा होगा, तो समाज दूसरी दिशा में जाता है। तो वो समाज में कितना, अगली पीढ़ियों को कितना बर्बाद कार्य कर जाता है, वो पैसे से या समय से उसकी कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल, इस चुनाव चिन्ह ने अच्छे नेता बनने बंद कर दिए। आज आपके क्षेत्र में किसी भी बड़ी पार्टी का ले लूं, किसी भी एक पार्टी का एग्जाम्पल ले लूं, उसमें अगर 20 कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो 20 के 20 आधे अधूरे मन से काम करते हैं। उनको लगता है यार काम तो हम करेंगे, कोई 21 वाला आएगा, 21वां आएगा, टिकट का जुगाड़ करेगा, टिकट वो ले जाएगा, वो बन जाएगा, हम रह जाएंगे। तो उन कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा और समय अच्छे कार्य करके, जन कार्य करके, अपने का आपको निखार करके अच्छे नेता बनाने के लिए लगानी चाहिए, वो आधे अधूरे मन से वो समय और ऊर्जा वो लगा रहे होते हैं टिकट के जुगाड़ में। किसी तरह टिकट का जुगाड़ हो जाए, बड़े नेताओं की चापलूसी कर रहे होते हैं, तो अच्छे नेता कहां से बनेंगे? ये इसने बेड़ा गर्क किया है। ठीक है जी। और कई सारे फायदे हैं और इस मॉडल को हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं।
2019 में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, 2020 में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 2019 का अगर मैं चांदनी चौक का एग्जाम्पल लूँ, ऑन रिकॉर्ड जिसे को आप चेक कर सकते हैं, हमारे एक साथी अनिल जी 2019 में सांसद का चुनाव लड़े, उनका नॉमिनेशन से अलग मात्र 7,230 रुपये खर्च हुआ मात्र प्रचार पे, लोगों के बीच में 1 to 1 गए। हम बहुत कम लोगों से मिले, हमारी क्षमता साधन कम थे। आप विश्वास करेंगे कि हमारा वहाँ वोट कन्वर्जन 50-60% तक था। वहाँ 26 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ी, 26 में से अनिल जी का 5वां स्थान है। आज भी ऑन रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं आप। इतने कम खर्चे में इतना लोग, जनता ने खूब सराहा उसको। अब कितने लोग उसको पकड़ करके, कितने लोग जनहित में जनता के बीच में जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ये मॉडल पूरा लोकतंत्र को जो है, इसमें जब देखिए कोई भी आप अगर अपने बलबूते पे जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, आप जीतेंगे कब? जब लोग आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रांड तो है ही नहीं कोई। लोगों से आप जुड़े होंगे, लोगों से आप जुड़े होंगे तो लोगों की जवाबदेही आपको होगी, और जो जवाबदेही होगी तो जवाबदेही का नाम लोकतंत्र होता है। ठीक है जी। तो जब आप अपने बलबूते पे जुड़े होंगे, पार्टी के ब्रांड पे नहीं जुड़े होंगे, तो पार्टी आपके साथी की तरह रहेगी, आपकी आका की तरह नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आप मेरे मित्र हैं और आपका इलेक्शन लड़ने लगे, मैं आपके इलेक्शन में आके सहयोग कर रहा हूँ, सभी तरह से सहयोग कर रहा हूँ, तन मन धन से, और आप जीत जाते हैं। लेकिन किसी कीमत पे भी, मैंने कितना भी सहयोग किया हो, आप मुझे दोस्त ही समझेंगे, आप मुझे मालिक नहीं मानेंगे। और मैंने कितना भी सहयोग किया हो, आपको गुलाम नहीं मानूंगा, दोस्त ही मानूंगा। आज पार्टी के अगर आप चुनाव चिन्ह पे जीतते हैं तो इसलिए आप पार्टी को आका मान लेते हैं, लेकिन जब आप अपने बलबूते भी जीतेंगे, पार्टी के बलबूते पे नहीं जीतेंगे, तो पार्टी को आप सहयोगी के नाम पे तो मानेंगे, कभी भी पार्टी को आका नहीं मानेंगे, और ना पार्टी आपको गुलाम की तरह ट्रीट कर पाएगी, क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं, राइट? तभी जनकार्य होंगे। लोकेश कुमार जी, आपने बताया कि जो चुनाव चिन्ह है वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर चुनाव चिन्ह प्रॉपर्टी किसकी है? किसी राजनीतिक संगठन की है या फिर किसी और? देखिए, ये दो गलतफहमी वोटर में भी है और चुनाव लड़ने वालों में भी है। पहली, चुनाव किसी भी पार्टी को संवैधानिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं संविधान के अकॉर्डिंग, उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। ठीक है। लोगों की गलतफहमी है कि ये कमल तो बीजेपी का है, ये हाथ तो कांग्रेस का है, ये झाड़ू तो आम आदमी पार्टी की है। नहीं, उनके लिए वो आरक्षित है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सिंपल से मैं समझा दूं। आप ये हर प्रक्रिया में आप देखते हैं, ये जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होते के साथ ही या उससे पहले ही आसपास में जितने भी पोस्टर सब कुछ लगे होते हैं, सब साफ कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टर किसके लगते हैं? जो फॉर्म भरता है, जिसका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, नॉमिनेशन जिसका फाइनल हो जाता है, उसको ही सिर्फ अथॉरिटी होती है अपने पोस्टर के साथ चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की। उस टाइम पे कोई दूसरा नहीं लगा सकता। यानी जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव अधिकारी ये कहेगा आपका नॉमिनेशन फाइनल हो गया और ये लीजिए चुनाव चिन्ह का नमूना, अब इस नमूने को आप अपने उस चुनाव चिन्ह की तरह प्रचार कर सकते हैं, तब उसका प्रचार होता है उसके पोस्टर पे। उससे पहले कोई नहीं लगा सकता। कैंडिडेट फाइनल नहीं होता, जब तक नॉमिनेशन नहीं भरा जाता तब तक कोई इसको नहीं लगा सकता उसको। फिर जब चुनाव खत्म होने वाला होता है, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। यानी वो चुनाव चिन्ह जो है सिर्फ उस प्रचार के पीरियड के लिए कैंडिडेट को दिया गया है। उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म, तो फिर शुरू कैसे हुआ? कब शुरू हुआ? किसने बोला शुरू करने को? ये सब इलीगल है जो पार्टी अपने छाती पे चुनाव चिन्ह लेकर घूम रही है, उसको ब्रांड बनाते घूम रही है। हाँ, ये है कि उनके लिए आरक्षित है कि जब भी चुनाव होएगा उनको वही वाला मिलेगा, लेकिन लीगली ये है कि उस 10 दिन या 20 दिन 12 दिन का जो पीरियड है प्रचार करने का, सिर्फ उसी के लिए मिला हुआ है। ये चुनाव आयोग की कमजोरी है, हमारी संस्थाओं की, प्रशासन की कमजोरी है कि चुनाव प्रचार के समय के बाद भी चुनाव चिन्ह का प्रचार हो रहा है। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का दोष है। तो आपने इसको लेकर कहीं मतलब कुछ लड़ाई आपने शुरू की है या कुछ? हाँ, इसको लेकर के हम चुनाव आयोग को लिख रहे हैं, जो कर सकते हैं, और इसको लेकर के हम चुनाव आयोग के साथ लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखा है और उसके लिए पिटीशन तैयार हो रही है। तो हमारी करीब 7-8 पिटीशन चल रही हैं डिफरेंट उस पर, इशूज़ पर। ठीक है जी। तो कई तरह की पिटीशन चल रही हैं। अब क्योंकि न्याय प्रक्रिया आप समझते हैं काफ़ी लंबी होती है, तो हमारे साथ 2-3 तरह की लड़ाई चल रही है। एक ज़मीनी लड़ाई,
एक न्यायालय के साथ, चुनाव आयोग के साथ, और ये जो ज़मीनी लड़ाई हमने चुनाव प्रक्रिया में जो हम कर रहे हैं, तो चुनाव प्रक्रिया में हमने जो मॉडल दिया है लोकतांत्रिक पार्टी मॉडल, उसके मॉडल के तहत 25 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, 25 लोग चुनाव लड़े थे अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के, ठीक है जी। उसमें एक राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के 12 थे, बाकी निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के लोग थे। मतलब ये धीरे धीरे ये मुहिम बनता जा रहा है। 2019 से हमने शुरू किया था चुनाव प्रक्रिया में, उससे पहले हम सिर्फ चुनाव सुधार पे अलग से काम कर रहे थे, न्यायालय के साथ काम कर रहे थे, चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे थे। 2019 से हमने इसे चुनाव प्रक्रिया में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, मॉडल के साथ। तो बहुत अच्छी प्रक्रिया लोगों की है और ये बिल्कुल आग की तरफ फैलता जा रहा है। चिंगारी हमने लगा दी है, वो आग कब कितनी बड़ी बनेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन ज़रूरत तो है, क्योंकि चुनाव चिन्ह की आड़ में जो खरपतवार सारी विधानसभाओं में और सदनों में, संसद में घुस गई है, अब लोग भी इसको समझ गए हैं कि खरपतवार वहाँ ज़्यादा हो गई है। अगर ये खरपतवार ज़्यादा बढ़ती रही तो एक्चुअल फसल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस खरपतवार की दवाई आ गई है, लोग उसे इस्तेमाल करें, ये खरपतवार जल्दी से साफ़ हो जाएगी। जी, धन्यवाद लोकेश जी। तो ये थे हमारे साथ लोकेश कुमार जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि लोकतंत्र पार्टी मॉडल, पार्टीतंत्र पार्टी मॉडल को उन्होंने बखूबी समझाया कि किस तरह चुनाव चिन्ह, ब्रांडेड चुनाव चिन्ह विधायकों को, एमपीओ को और इस तरह के नेताओं को अपना गुलाम बनाते हैं। और ऐसी ही शख्सियत के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बने रहे दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।